बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। खुद हमारे साथ हैं गुरुजी से ही जानते। गुरुजी सीताराम। जय श्री राम। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, TV9 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, इस यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों जरूरी है ये सनातन हिंदू एकता यात्रा? अभी अनेकता और विविध जातियों में, उपजातियों में, वर्गों में हिंदू समाज बटा हुआ है। इस प्रकार से बटा रहेगा तो हमारी एनर्जी देश को बड़ा बनाने की बजाय आपस के मनमुटाव में ही चली जाती है। आपस के द्वंद्व में, आपस के क्लेश में, अगड़े पिछड़े की लड़ाई में, ऊंच नीच की लड़ाई में, जात पात की लड़ाई में, भेदभाव की लड़ाई में और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की लड़ाई में आधे से ज्यादा हमारी ताकत वहां पर खत्म हो जाती है। अब देश विश्व गुरु की ओर जा रहा है। विश्व गुरु तब बनेगा जब एक साथ सभी मिल करके एक जगह एनर्जी लगाएंगे। इसीलिए वर्तमान समय में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, बांग्लादेश हिंदुओं की हालत देखकर, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत देखकर, मणिपुर, नूह, मेवात, बहराइच, बरेली की घटनाओं को देखकर बहुत आवश्यक है हिंदुओं में एकता। उस एकता को उनको जगाने के लिए यह पद यात्रा है। तो हिंदू क्या अभी बटा हुआ है? आपको ऐसा लगता है कि हिंदू बटा हुआ बहुत बटा है? वर्गीकरण है, सामाजिकरण है, जातियों में है, उपजातियों में है, क्षेत्रों में है, उप क्षेत्रों में है, बोलियों में फंसा, भाषाओं में फंसा। इनको जोड़ने की इतनी जरूरत है। और ये जो यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, इसका इतना प्रभाव होगा पूरे देश में कि हिंदू जुड़ेगा? कोई भी यात्रा एक बार में तो प्रभावशाली नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। देश की आजादी की लिए जो यात्राएं की गई थी, चाहे वो दंडी यात्रा हो, उसके पीछे छोटी छोटी आंदोलन हो, छोटी छोटी क्रांति हो, छोटे छोटे नारे हों, छोटे छोटे संबोधन हो, छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे राष्ट्रभक्त कार्य जो कर रहे थे, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि 1947 में हम सबको एक बड़ी विविध, बड़ी वैश्विक क्रांति देखने को मिली और भारत की बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिली और हम आजाद हो गए। वैसे ही ये पद यात्रा छोटे छोटे रूपों में ये खंड खंड करके एक दिन अखंड होगी और निश्चित रूप से भारत का हिंदू एक होगा। और हिंदुओं की इस भारत की एकता की गूंज विदेशों में रह रहे सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, इन देशों में रहने वाली हिंदुओं पर शुद्ध प्रभाव देगी। क्या इस यात्रा में ईसाई, मुस्लिम, सिख ये सब शामिल नहीं होगी? आपको नहीं लगता बेहतर होता कि राष्ट्र निर्माण में ये सब लोग भी आते इस यात्रा में? अगर वो आना चाहें तो हमें दिक्कत नहीं, आना चाहें तो दिक्कत। तो आपकी तरफ से आमंत्रण है उन लोगों को? हमारे लिए तो जो भी इस देश में रहने वाला है, हिंदू है, सनातनी है, जो सनातन परंपरा के प्रति निष्ठा रखता, जो देश को भव्य बनाना चाहता, जो देश को विश्व गुरु देखना चाहता, जो राष्ट्र का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता है, उन सबका आमंत्रण है। हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने हमेशा से पढ़ा अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, सर्वधर्म संभाव, मगर अब आप देख रहे हैं कि नेताओं के जो बयान आते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, ये तो निश्चित है कि अगर हम आपस में बट जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ धर्म विरोधी ताकतें और राष्ट्रद्रोही ताकतें हमको काटेंगी। चाहे वो चीन की कूटनीति हो, पाकिस्तान की कूटनीति हो, बांग्लादेश की कूटनीति हो। तो भारत के हिंदुओं को, भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को एक होने की तो जरूरत है। अगर इस दृष्टि से संदेश को देखेंगे तो सही है, पॉजिटिव। एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, दूसरी तरफ उसी पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस नारे के साथ? हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नारे के साथ, वो किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमारा सिद्धांत, हमारा रास्ता एकदम स्पष्ट और क्लियर और अलग है। हम अध्यात्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम एक सनातन के सिपाही हैं। हम किसी एक पार्टी के किसी नारे का सपोर्ट करेंगे तो हम अपने मिशन से भटक जाएंगे। मगर दोनों चीज़ों में देखें तो बटेंगे या कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे और सबका साथ सबका विकास, दोनों में से बेहतर आपको क्या लगता है? कुछ कह नहीं सकते, उन्हीं लोगों से पूछें जिन्होंने ये दिया है। अच्छा, सनातन बोर्ड बनाने की मांग हो रही है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में काफ़ी भ्रष्टाचार होता है, ज़मीनों का अधिग्रहण होता है। अब दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। क्या लगता है आपको, क्यों ज़रूरी है सनातन बोर्ड? ठीक इसलिए जरूरी है कि जो 2005 में कुछ 100 एकड़ की जमीन पर थे, 2024 में 8.5 लाख एकड़ की जमीनों के मालिक हो गए, जिन्होंने पार्लियामेंट को भी अपने आधिपत्य जमीन के अंतर्गत बता दिया। तो इस देश में या तो उनकी नीति खत्म हुई, एक ही देश एक नियम एक लागू से चलेगा, एक संविधान से चलेगा। फिर एक देश में एक कोर्ट है तो उनके कोर्ट की क्या जरूरत है? यदि है तो उनको, अगर अलग है तो फिर हम लोगों के साथ दोहराए को। इसलिए सनातन बोर्ड की मांग। अब आदि शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए, चारों की पूजा पद्धति भी अलग है। ऐसे में अब
क्यों इतना सेंट्रलाइज चीज़ों को करना चाहते हैं कि एक ही पूजा पद्धति होगी सनातन नहीं बोर्ड के नहीं नहीं, जरिए? ऐसा कुछ भी नहीं। पद्धतियों में विविधता में एकता करने का कार्य, एकात्म का कार्य पूज्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने किया अद्वैतवाद की स्थापना के लिए। वह बहुत दूरदर्शी थे। देखो उन्हें पता था कि हिंदू विविधता में फंसेगा, हिंदू बट जाएगा, हिंदू टूट जाएगा, कन्वर्टेड होगा, कन्वर्जन होगा। उस वक्त जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ये क्रांति की थी, तब उस वक्त भी बहुत एक बुद्धिज्म की तरफ पूरा देश चला जा रहा था। सनातन को छोड़ छोड़ करके त्याग सब अपने ही अंग हैं, इन सबके खिलाफ नहीं है, पर अपनी कल्चर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जैसे वर्तमान में इजराइल लड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि उसे अपने कल्चर को बचाने का बहुत डर है कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, कहीं डायनासोर जैसी हालत ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए। उसी प्रकार अभी वर्तमान में ये जो जितने भी एजेंडे चल रहे हैं, चाहे वो सनातन बोर्ड का हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र का हो, अथवा ये जात पात मिटाने की सनातन एकता पद यात्रा हो, जगह जगह से संतों की यात्रा, जगह जैसे हिंदू जागरण हो रहे हैं, कन्वर्जन रुक रहा है, घर वापसी लगातार हो रही है, ये केवल और केवल अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने सनातन और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। अभी इंदौर में हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ, 5,000 से ज़्यादा हिंदू बहनें महिलाएं उसमें थी, उन्हें तलवारबाजी सिखाई गई, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। उद्देश्य था कि लव जिहाद से बचाना, उससे वो लड़ सकें, श्रद्धा जैसी कोई घटना होती है तो उससे वो हिंदू बहनें बच सकें, या बांग्लादेश जैसे हालात अगर कभी बन जाते हैं तो उससे बच सकें। सही है, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत उत्तम। हमारे देश में हम जिन भगवानों की पूजा करते हैं उन भगवती के हाथ में ही त्रिशूल है। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण प्रत्यक्ष है, ऐसे लाखों उदाहरण हैं। इस देश की बहुत अद्भुत वीरांगना अहिल्याबाई, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनके कारण देश में नारियों को पुरुषों से कम नहीं आंका गया। तो बेटियां आत्मरक्षा के लिए कोई कदम उठा रही हैं तो ये स्वागत योग्य है। मगर उसमें ये कहना है कि लव जिहाद से बचने के लिए हो रही, अब यही चीज अगर जरूरत है लव जिहाद में भेजने की, बचने के लिए अगर कोई प्रोटेक्शन के लिए उपाय किया जा रहा है, सुरक्षा सिक्योरिटी के हिसाब से, बहुत अच्छा है। तो जगह जगह होनी चाहिए, हमारे हिसाब तो हर स्कूलों में शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, यही चीज रिवर्स हो, अगर मुस्लिम भी इस तरह की ट्रेनिंग अपनी बहनों को बचाएं, नो प्रॉब्लम, उसमें भी आप सहमत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी बहनों को बचाएं। पर हमें इस बात पे दिक्कत लगती है कि गरबा में जब भाईचारा की बात आती है कि गरबा में उनके पुरुष प्रवेश करते हैं कि भाईचारा है, हिंदू हिंदू भाई भाई, तब हमें ये बात लगती है कि भाईचारा भर क्यों, अपनी बहनों को भी लाओ, बहनचारा भी चले। आप कह रहे हैं सभी जगह ट्रेनिंग होनी चाहिए बाकायदा स्कूल्स में? बिल्कुल होनी चाहिए, बहनों को बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग में क्या दिक्कत है, और जिनको करना हो वो करें, पर हिंदू बेटियों के लिए प्रॉपर होनी चाहिए। अब वर्तमान में प्रयागराज की चुके आपने बात की, कुंभ की, वहाँ पर जो है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब मगर वहाँ की थोड़ी सी तासीर अलग है, चीज़ें अलग हैं। वहाँ के मुस्लिम जो हैं, जो चाय की ठेला गुमटी लगाते हैं, जो हिंदुओं का जत्था आता है उसका स्वागत भी करते हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। तो उसमें आप उनके खिलाफ नहीं, हम सिर्फ इस बात के खिलाफ हैं कि आप चाय की गुमटी लगाते हैं, बिजनेस धंधा करते हैं, सबको रहने का अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया इस देश में, बिजनेस करने का अधिकार दिया, ठीक है ना। वो एक अध्यात्म है का अनुष्ठान एक समय है। महाकुंभिक बहुत बड़ी विरासत है। अभी तक के हिंदू सोए थे, अब थोड़े जागे हुए हिंदू। हम आपके मक्का मदीना में तो नहीं घुसते, अजमेर दरगाह शरीफ के बाहर आप हमारे हिंदुओं की दुकान लगवा दीजिए, चादर की लगवा दीजिए, चाय गुमटी लगवा दीजिए। आपको अगर ये बोलेंगे तो आप कहेंगे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जब आप ये नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्यों उदारवादी अब बने? हम करते रहें भाईचारा, आप हम करें भाई भाई, तुम हमको चारा बना लो। गजब का सिद्धांत है। इसीलिए हमने कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। कांग्रेस के एक नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दुबई जाते हैं, वहाँ के शेख से मुलाकात करते हैं, तस्वीरें जारी होती हैं, वहाँ के मुस्लिम से दिक्कत नहीं होती। स्वागत करते हैं तो हम जाते हैं, भारत के मुसलमान हमारा स्वागत करें, हम वहां जाएंगे। उनसे कह दीजिएगा कि तुम्हें कसम है, करवाओ हमारा स्वागत, करवाओ हमारी कथा, हो हमारा प्रवचन कथा करवा दे, हम जाते हैं, हमें क्या दिक्कत है। हम तो इनकी मस्जिदों में कथा करने को रेडी, इनविटेशन तो दो आप। हम तो कहते हैं टीवी 9 भारतवर्ष के एंकर ही दिलवा दो, नेताजी ना बोल पाए तो तुम ही दिलवा दो, तो बाहर में गए, हम चल पड़ेंगे तुम्हारे और पद यात्रा कर लेंगे, अगले साल अभी चलो। तो दुबई से आपको बकायदा कथा के कहीं से ही दिक्कत नहीं, इनविटेशन आया हम गए, अच्छा उन्होंने बुलाया हम गए, स्वागत किया हम गए, आप बुलाओ आपके स्टूडियो चल देंगे। तो आप किसी मस्जिद में जाने के लिए तैयार हैं अगर वो बुलाते हैं? अरे तो फिर वही बात, हम तो पद के पहले ही कह रहे हैं कि आप दिलवाओ दो इनविटेशन। हम तो पाकिस्तान का आमंत्रण करने को स्वीकार है, भारत छोड़ो आप।
मस्जिद छोड़ो आप। अब कई बार ये मांग होती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब संविधान में जबकि लिखा है सेक्युलर राष्ट्र है, ये सवाल आपसे। संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं, सेकुलरिज्म जोड़ा हुआ शब्द है। और सेकुलर राष्ट्र कैसे हो सकता है, ये सिर्फ बेफिजूली की बात है। आप इसमें यकीन नहीं रखते? संविधान पे रखते हैं, तो संविधान के मुताबिक ही तो ये बात होती है। भारत कई लोग संविधान कहते से ही हैं चलेगा, कि हिंदू उसके राष्ट्र बाहर नहीं। हम कभी नहीं जिएंगे। हिंदू राष्ट्र की आप कल्पना कैसे करते हैं? क्या इसमें जितने धर्म संप्रदाय रह रहे हैं, जिसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है? सबको रहने का अधिकार इस देश में। उनके दादा परदादाओं ने भी आजादी के लिए अपने प्राणों की ये बलिदानी दी। ये देश रहीम का भी है, रश खान का भी है, राम का भी है, रैदास का भी है, वाल्मीकि का भी है, तुलसी का भी है, मीरा का भी है, सूरदास का भी है। हम स्वीकार करते हैं, हम रहीम के दोहे भी गाते, रस खान की गुणगान भी गाते। हम इस देश में मिसाइल मैन को भी एक्सेप्ट करते, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते जो सर तन से जुदा करने की बात करते, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी बातें करते, जो भारत को गजवाई हिंद बनाना चाहते हैं, हम उनको स्वीकार नहीं करते। हम उनके खिलाफ हैं, और अगर ये देशद्रोह है तो ये हम करते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले उन देशद्रोहियों से हम बेहतर हैं। हाँ, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कि भारत को एक करना है। आप सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है? वो भारत जोड़ने की बात कर रहे थे। राजनीतिक अलग विषय है, आध्यात्मिक अलग विषय है। हमारा रास्ता बहुत अलग है, क्योंकि हमें किसी पार्टी के लिए वोट नहीं दिलवाना ना, हमें चुनाव लड़ना नहीं, सांसद CM PM बनना नहीं बनना है तो जनता। अच्छा, आपने जो सांसद की बात की, ये भी चर्चा हो रही थी। हम घूम रहे थे आप ही के क्षेत्र में, तो कुछ लोग थे आपके चाहने वाले वो कह रहे थे कि ये तो पॉलिटिकल चीज़ें तैयार हो रही है गुरुजी, आगे हो सकता है यहाँ से चुनाव भी लड़ जाए, और उसी की तैयारी चल रही है। तो आप क्या सोचते हैं ऐसी बात? आपको लेकर भी कुछ लोग कह रहे थे कि ये लोग जो है कहीं से धक्के देके आए। कहने वाले तो बड़े निकम्मे होते। तो आपका कभी राजनीति में जाने का इरादा है या कभी सोचते हैं आप? कहाँ वो छोटी बात, कहाँ ये अध्यात्म, हनुमान जी की सेवा में। राजनीति एक अलग मंच है, धर्म से राजनीति चलती। हम जिस रास्ते में उसमें बहुत खुश हैं। हाँ, मठ महंत संतों को राजनीति में आना चाहिए, इसके सपोर्टर हैं आप। हमको नहीं जाना, ये क्लियर कट। अच्छा, ये क्लियर कट है, स्टेटमेंट है आपका, कभी नहीं जाएंगे। ना, क्या करेंगे, इसी में तो जिंदगी में टाइम नहीं। आपके पागलों को हम यहाँ पर देख रहे थे, रात भर अभी खुले में ही सोए हुए हैं, रात का समय है, ठंड लग रही है, मगर जैसे ही हम उनके पास गए, एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी चमक उनके चेहरे पर आपका नाम लेते ही, और अलग सा उत्साह। ये शक्ति यहीं से बागेश्वर का जी की देन है, जिनकी शरण में वो डरे, सब वीर बजरंग बली की कृपा है, वही करवा रहे हैं। हम तो साधारण मानव है, हनुमान जी की इच्छा है, वो प्रेरणा दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। कोई हमारी प्लानिंग नहीं, प्री प्लानिंग ना कुछ, मन में विचार आया, संकल्प ले लिया, बालाजी का नाम लिया, तैयारियों में जुट गए, कुछ लोगों की मदद ली, सब लोगों को ने उत्साहपूर्वक मदद की। अब क्षेत्र जुड़ता जा रहा, हमारा को सामर्थ्य था, खुद की इतनी कोई औकात नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है। एक एक वस्तु जुटा करके उनके भंडारे की, भोजन की, चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, कर्जा ले करके सामान जोड़ रहे हैं, सब होता चला जा रहा, भगवान सब करवा रहे हैं। अच्छा गुरुजी, खास तौर पे जो धर्म परिवर्तन की आप हमेशा चर्चा करते हैं, अपनी कथा में भी कहते हैं, रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि जो आदिवासी इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन के मामले आते हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं ईसाइयों में। इसको कैसे रोकेंगे? और ये बहुत बड़ा नंबर है, और पूरे देश के राज्यों में, खास तौर पे छत्तीसगढ़। उनके पास जाना पड़ेगा, वो बहुत भोले भाले हैं और भगवान श्री राम के वंशज हैं, भगवान श्री राम के साथी हैं, मित्र हैं। निषाद राजगुही, सबरी माता, ये सब लोग उनके वंशानुगत हैं, परंपरा के चले हुए लोग हैं इस देश में। वो हमारे हिसाब से तो उनको आदिवासी नहीं, अनादिवासी कहना चाहिए। अनादिवासी है। और उसके लिए हम कथाओं के द्वारा तो प्रयास कर ही रहे हैं। अभी हम 2025 में 26 फरवरी को 3 महीने बाद में गरीब बेटियों का हर साल विवाह होता शिवरात्रि को। इस बार 251 बेटियों का विवाह है, लेकिन हमने विचार किया 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करें, और उन सभी बेटियों के बरों को यहाँ बुंदेलखंड में दलित दूल्हों को घोड़े पर बैठाने से कलेश होते हैं, केस होते हैं। हमने विचार किया कि हम उन सभी को घोड़े पर बैठाएंगे। ये बहुत अच्छा आपने, क्योंकि कई बार छतरपुर से खबरें आती है, विवाद होता है, तो अब ये हम चाहते हैं कि नया मैसेज देश में जाए। एक आखिरी सवाल, ये जो आपके पागल है बागेश्वर धाम के पागल,
इनसे हम बात करते हैं तो ये हमसे पूछते हैं कि गुरुजी कब शादी कर रहे हैं, दुल्हन ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं। ये जहाँ से भी आते हैं देश भर से आपके चाहने वाले हैं, लव आपके या करना होता तो हम खोजते, अरेंज करना है तो तुम लोग खोजो। तो हम ही लोग खोजे आपके पास। माता जी कहीं से गुरुजी आ रहे हैं आपके पास ऑफर, या मतलब रिश्ते तो ऑफर आते आते हैं, ही रहते हैं, और कोई इस विदेशों से भी आते हैं क्या ऑफर? क्योंकि आप विदेशों में भी खूब फेमस है। आए विदेशों से भी आए 3-4, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माता जी पिताजी जो निर्णय लेंगे। अगर वो विदेश का ले लें तो निर्णय? हमें क्या लेना, हम तो कहते हैं वो तो अंतरिक्ष का भी ले लें। चलिए गुरुजी, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से पद यात्रा है, जात पात को मिटाने के लिए इसको सफल बनाना है, हर हाल में अब हिंदुओं को बाहर निकल के आना है। चलिए, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कल से सनातन हिंदू एकता यात्रा शुरू हो रही है, आने वाले 9 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, बागेश्वर धाम।